नमस्कार। राजस्थान के भूगोल की यूट्यूब लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की जानकारी दूंगी। राजस्थान राज्य का भौगोलिक विस्तार अधिक है एवं यहाँ भू आकृतिक विविधता फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, अतः यहाँ जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। इसी आधार पर राज्य को विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऐसा विस्तृत क्षेत्र जहाँ जलवायवीय घटकों या जलवायवीय विशेषताओं में समानता होमोजेनिटी पाई जाती है तथा यह निकटवर्ती क्षेत्र से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है, जलवायवीय क्षेत्र कहलाता है। कोपेन, थॉर्नथवेट, ट्रिवार्था आदि जलवायुवेत्ताओं क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इन्हीं के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। मैं यहाँ कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की आपसे चर्चा करूंगी। कोपेन ने तापमान, टेम्परेचर, वर्षण, प्रेसिपिटेशन व वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन के आधार पर विश्व की जलवायु को वर्गीकृत किया है। कोपेन ने जलवायु को 5 वर्गों 5 ग्रुप्स में विभक्त किया है। प्रत्येक वर्ग को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स द्वारा नामांकित किया है। ए, सी, डी व ई जलवायु वर्गों का आधार तापमान टेम्परेचर है, जबकि बी का आधार वर्षण वाष्पीकरण का अनुपात रेशियो बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन है। ए क्लाइमेटिक ग्रुप उच्च ताप मेगाथर्म को प्रदर्शित करता है। इस जलवायु में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता है। बी जलवायु ग्रुप शुष्क ड्राई जलवायु को प्रदर्शित करता है, जहां वाष्पीकरण इवेपोरेशन वर्षण प्रेसिपिटेशन से अधिक होता है। सी जलवायु वर्ग मीज़ोथर्म मध्य तापमान या वार्म टेम्परेट क्लाइमेट हल्के गर्म शीतोष्ण जलवायु को प्रदर्शित करता है, जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 डिग्री से अधिक परंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। डी जलवायु वर्ग लंबी शीत ऋतु को तथा ई जलवायु वर्ग ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। राजस्थान की जलवायु ए, बी व सी जलवायु समूह में आती है, क्योंकि राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कोपेन ने जलवायु समूहों को वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर पुनः उपसमूहों सब ग्रुप्स में विभाजित किया है। इसके लिए उन्होंने ए, बी, सी, डी व ई के साथ अन्य लेटर्स का प्रयोग किया है। कैपिटल एस अर्ध शुष्क जलवायु सेमी एरिड क्लाइमेट या स्टेपी प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है। कैपिटल डब्ल्यू शुष्क एरिड या मरुस्थलीय डेजर्टिक जलवायु को प्रदर्शित करता है। कैपिटल एस व कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग बी जलवायु ग्रुप के साथ होता है। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। स्मॉल डब्ल्यू शीतकाल में शुष्कता ड्राई विंटर व स्मॉल एच गर्म व शुष्क जलवायु हॉट एंड एरिड जलवायु को प्रदर्शित करता है। कोपेन व अन्य जलवायुवेत्ताओं द्वारा प्रस्तावित जलवायु वर्गीकरण राजस्थान पर पूर्णतः फिट नहीं बैठता है, फिर भी इनके द्वारा दिया गया विभाजन राजस्थान की जलवायु का सामान्य आधार बनाता है।
जलवायुगत समानताओं के आधार पर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर सकते हैं। ये जलवायु प्रदेश BWHW जलवायु प्रदेश या उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, BSHW जलवायु प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, CWG जलवायु प्रदेश या मानसून प्रकार की जलवायु जिसमें शीतकाल मुख्यतः शुष्क रहता है, AW जलवायु प्रदेश या उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु में कैपिटल B लेटर शुष्क जलवायु को अर्थात जहाँ पे वार्षिक वाष्पोत्सर्जन की मात्रा वार्षिक वर्षण की मात्रा से अधिक पाया जाता है। कैपिटल W लेटर मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता है अर्थात जहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा अत्यंत कम रहती है। स्मॉल h लेटर उष्ण शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है अर्थात उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की जलवायु को ये प्रदर्शित करता है। स्मॉल w लेटर ड्राई विंटर्स को अर्थात शीतकाल में शुष्कता को प्रदर्शित करता है अर्थात इन क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है और शीतकाल प्रायः शुष्क रहता है अर्थात या तो शीतकाल में वर्षा नहीं होती है या फिर होती भी है तो बहुत अल्प मात्रा में। राजस्थान में उष्ण शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, अधिकांश बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी चूरू जिलों में पाई जाती है। यहाँ थार मरुस्थल का विस्तार है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी व शीतकाल में कठोर ठंड पड़ती है। यहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आंतरिक स्थिति, बालू का स्तूपों की अधिकता, वनस्पति रहित आवरण, अत्यधिक वाष्पीकरण, नदियों के कम, छोटी व मौसमी होने के कारण यहाँ अत्यधिक तापीय विषमता व शुष्कता पाई जाती है। गर्मी का औसत तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दी का 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर वार्षिक के आसपास रहती है। यहाँ मरुद्भिदीय जीरोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है। इस क्षेत्र में उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर पाया जाता है। BS या अर्ध शुष्क जलवायु को स्टेपी टाइप की जलवायु भी कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु यूरेशिया के स्टेपी ग्रासलैंड्स में पाई जाती है। उसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है। एडिशनल लेटर H ट्रॉपिकल व सब ट्रॉपिकल गर्म जलवायु को प्रदर्शित करता है तथा स्मॉल w शीतकालीन शुष्कता को दर्शाता है अर्थात अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। राजस्थान में यह क्षेत्र पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला व पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र से सीमांकित है। इस क्षेत्र में बाड़मेर, पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्मकाल में कुछ जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहीं शीतकाल में कुछ जगहों पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है तथा पाला पड़ता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर पाया जाता है। वर्षा की मात्रा यहाँ 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वार्षिक के बीच रहती है। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ व घास मुख्यतः पाई जाती है। उष्ण शुष्क तथा उष्ण अर्ध शुष्क दोनों ही प्रदेशों में कुछ वर्षा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में CWG क्लाइमेट में कैपिटल C लेटर
उप आर्द्र से आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या उप आर्द्र से आर्द्र मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। स्मॉल डब्ल्यू लेटर ड्राई विंटर्स को तथा स्मॉल जी लेटर गैंजेटिक प्लेन टाइप ऑफ टेम्परेचर पैटर्न गंगा के मैदान के प्रकार के तापमान प्रारूप को प्रदर्शित करता है। राज्य में इस प्रकार की जलवायु अरावली के पूर्वी व उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, उत्तरी उदयपुर, राजसमंद जिलों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 55-60 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर वार्षिक के बीच रहती है। अधिकांश वर्षा मानसून काल में मानसूनी पवनों से होती है। कुछ वर्षा शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा मावट के रूप में होती है। इस क्षेत्र में उपोष्ण पतझड़ सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन पाई जाती है। AW जलवायु प्रदेश उष्ण आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है, जिसमें वर्षा मुख्यतः मानसून काल में होती है व शीतकाल प्रायः शुष्क रहता है। राज्य में AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आबू क्षेत्र, झालावाड़ व दक्षिण पश्चिम बारा जिलों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर पाई जाती है। दक्षिणतम क्षेत्रों में वर्षा 90 सेंटीमीटर से कुछ अधिक तथा माउंट आबू क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। इस क्षेत्र में मानसूनी पतझड़ या मॉनसूनी डेसिडुअस वेजिटेशन पाई जाती है। राजस्थान को यहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेश में विभक्त कर सकते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का यह वर्गीकरण सामान्य व सरल प्रकार का है। ये जलवायु प्रदेश शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। एरिड क्लाइमेटिक रीजन, सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन, सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन एंड वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। राजस्थान में शुष्क जलवायु एरिड क्लाइमेट का विस्तार जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी जोधपुर जिलों में इस क्षेत्र में थार मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रकार की है, अर्थात ग्रीष्मकाल की लंबाई शीतकाल से अधिक होती है तथा वार्षिक वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम रहती है। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन के कारण प्रायः शुष्कता की स्थिति बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है तथा वार्षिक वर्षा की मात्रा 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर, हाई डायरनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज, कम आर्द्रता, लो ह्यूमिडिटी, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, एक्सेस इवेपोरेशन, उच्च वायु गति, हाई विंड स्पीड पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश की वनस्पति मरुद्भिदीय कांटेदार प्रकार की होती है, अर्थात यहाँ जीरोफिटिक वेजिटेशन पाई जाती है। अर्धशुष्क जलवायु सेमी एरिड क्लाइमेट का विस्तार राज्य के बाड़मेर, पूर्वी जोधपुर, पूर्वी बीकानेर, पाली,
जालौर, सिरोही, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में अत्यधिक उच्च तापमान व शीतकाल में कुछ दिनों बहुत ही निम्न तापमान पाया जाता है और कई बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक व वार्षिक तापांतर हाई डायरनल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज पाई जाती है। वर्षा की मात्रा पश्चिमी शुष्क प्रदेश से कुछ अधिक अर्थात 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच रहती है। जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ व घास प्रमुखता से पाई जाती है। थॉर्नी shrubs and grasses are the main vegetation of this region. उप आर्द्र सब ह्यूमिड क्लाइमेट का विस्तार जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, पूर्वी झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 50 से 60-65 सेंटीमीटर रहती है। यहाँ ग्रीष्मकालीन तापमान पश्चिमी राजस्थान की तुलना में कम रहता है तथा दैनिक व वार्षिक तापांतर भी पश्चिमी राजस्थान की तुलना में कम रहता है। इस क्षेत्र की मुख्य वनस्पति उपोष्ण शुष्क पर्णपाती सब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस वेजिटेशन है। आर्द्र ह्यूमिड क्लाइमेट राज्य में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, पश्चिमी झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, दक्षिण पूर्वी टोंक में विस्तृत है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 60-65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच रहती है। यहाँ की वनस्पति मानसूनी पतझड़ प्रकार की है, मॉनसूनी डेसिडुअस टाइप। अति आर्द्र वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पूर्वी झालावाड़, प्रतापगढ़, आबू पर्वतीय क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ वार्षिक वर्षा 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच रहती है। दक्षिणतम क्षेत्रों व आबू क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। यहाँ मानसूनी पतझड़ वनस्पति मॉनसूनी डेसिडुअस वेजिटेशन के साथ साथ शुष्क सागवान वन ड्राई टीक फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन तापमान पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान की तुलना में कम रहता है व आर्द्रता की मात्रा भी इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च रहती है। वनस्पति आवरण वेजिटेशन कवर की दृष्टि से भी यह क्षेत्र हरा भरा है।